हेलो एंड वेलकम टू लाइव विद सैफ। गुज़श्ता दिनों दो केसेस ने एक दफ़ा फिर हमारे मुल्क में जो अंडर एज मैरिजेस का एक बेन है उसको हाईलाइट किया है। एक केस था दुआ जहरा का, दूसरा है निम्रा काज़मी का, जिनके वालिदैन के मुताबिक दोनों बच्चियां जो हैं उनकी एज इज़ अंडर 15। ये सारा फिनोमेना क्या है, इस बारे में क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे कवानीन जो हैं मौजूदा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट्स के अंदर, उनके अंदर कहाँ लूप होल्स हैं, उसके बारे में आज हम सैफ साहब का ओपिनियन लेते हैं। जी सैफ साहब, आपने फॉलो किया है दोनों केसेस को, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहस चल रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, सबसे पहले मसला ये है कि ये कोई मजहबी मसला नहीं है। हाँ जी। ना ये कोई मुसलमानों का, ना मिनॉरिटीज़ का। ये एक प्राइमरीली सोशल मसला है एंड दिस इज़ रिलेटेड टू दी वो जो सेक्सुअल इंसानों की एक है जो बुनियाद, ये उससे मुंसलिक है। ये पूरी दुनिया में आप चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, एक ख़ास एज के बाद 12 साल के करीब करीब बाद वहाँ पे लड़की लड़के जो है वो आपस में बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मिल सकते हैं, किसिंग कर सकते हैं, इश्किया गुफ्तगू कर सकते हैं और बहुत सी बातें कर सकते हैं। और फिर साथ साथ में वो जब कंफर्टेबल लगता है उनको वो इंटरकोर्स भी शुरू कर देते। लेकिन ये सारी बात के बाद जब उनको ये इजाज़त मिल गई कि वो ये कर सकते हैं तो भागने वाला काम ख़त्म हो, घर से भागने वाला काम ख़त्म। ओके, एक दरवाज़ा बंद हो। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनने कवानीन बना दिए कि मेजॉरिटी एज फिक्स कर दी 18 साल सबके लिए, लड़की लड़का एक ही एज, कि उससे पहले शादी हो ही नहीं सकती, गैर कानूनी। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कानून, यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म कानून। ठीक है। तो हमारे प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे जहाँ से ये शुरू होता है, एक तो ये है कि जो हमारे मज़ाहिब हैं, इस्लाम भी, क्रिश्चियनिटी भी, बाकी भी जितने रिलीजन्स जो हैं वो बग़ैर शादी के इंटरकोर्स की इजाज़त नहीं देते। वो पनिशेबल क्राइम है आलमोस्ट हर रिलीजन। वेस्टर्न वर्ल्ड चूँकि उन्होंने अपने सेकुलर लॉज जो हैं, पार्लियामेंट ने लॉज बना दिए हैं, वैसे तो वो भी रिलीजन्स को मानते हैं, लेकिन जो उनके रियासती रियासती कवानीन कवानीन वो अपनी असम्बली से बनाते। सो ये पहले हमारे सुनने वाले अच्छी तरह समझ लें कि ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आज नहीं है, आज ये प्रॉब्लम इसलिए बहुत नज़र आ रही कि मीडिया जो है हाँ जी, वो सोशल मीडिया छा पे गया आप है। ज़रा। पहले टीवी हमने 2008 में यहाँ बस 70-80 बना दिए, जो हमारे मुल्क के भी हम मेच्योर नहीं थे इतने बड़े मीडिया के लिए। उसके बाद अभी हर बंदे के पास वो जितनी भी रोटी भी नहीं जिसके पास, उसके पास भी ये जो है ना टेलीफोन मौजूद है, जिस पे फिल्म भी बन जाती, फ़ोटो भी बन जाती, और एक्सेसिबिलिटी अब वो ज़्यादा हो गई। सारा दिन यही लगे हुए हैं कि उधर से आई इधर को फेंकी, इधर से गई उधर को फेंकी। तो इनका मेरे ख्याल में इसको ओवरऑल हमें बतौर सोसाइटी देखना पड़ेगा, अगर इसका कोई जेन्युइन हल कोई समझता है कि होना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ चूँकि रिलीजन है, रिलीजन उस बात की इजाज़त नहीं देता है। उसके बाद फिर ये है कि हमारे एक तो जितनी हमारी अदालतें थी, तमाम मुल्क की हाई कोर्ट्स थी, उन्होंने जब जब मुसलमान लड़कियां भागी, उन्होंने शादियां की, तो उन्होंने लड़कियां आई, उन्होंने रिटर्न की, तो जजों ने उनका स्टेटमेंट लिख के कि ये प्यूबर्ट है जो इस्लामी बालिग, कि इसको मेंस्ट्रुएशन मंथली माहवारी शुरू हो गई है, वो 9 साल में भी हो सकती, वो 10 में भी हो सकती, वो किसी भी एज पे हो सकती। तो उसको मेरा ख्याल इन्होंने गलत एक इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करके एक इस्लाम का बेड़ा गर्क किया और एक अपनी बच्चियों का बेड़ा गर्क।
और दूसरा अपने माशरे का बेड़ा गर्क। अब अल्लाह ने पहली बार मेहरबानी की, हाई कोर्ट में भी यही कर रही थी, फेडरल स्टेट कोर्ट हमने बनाई ज़िया-उल हक साहब के दौर में, आइन में तब्दीली की। उसका हमने ये कहा कि भाई जितने पाकिस्तान के कवानीन हैं उनको ये देखेगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं कि नहीं, जो नहीं है ये रिकमेंड करेगी और विद इन 6 मंथ अगर गवर्नमेंट ने बनाती ये ख़त्म हो। तो वो भी यही कर रहे थे कि ठीक है जी, लड़की, उन्हीं के फैसले को वो साइट करते थे कोर्ट्स में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन छोटी बच्चियों की कोई सुन ली कि इसी साल मौजूदा फेडरल स्टेट कोर्ट में एक शख्स चला गया, जो अभी आपने शुरू में बात की ना कि सिंध में चाइल्ड स्टेन मैरिजेज एक्ट मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो फिर क्या है उसमें। पहले आप ये समझ लें कि चाइल्ड मैरिजेज स्टेन एक्ट जो है उनमें शादी को नहीं लिखा गया कि ये शादी जो है ये गलत हो जाएगी। उसमें जितना कुछ लिखा गया ये लिखा गया कि जो भी शादी करेगा, पेरेंट्स हैं, मौलवी हैं, गवाह हैं, उनको 6 महीने 3 महीने जो भी सज़ा उधर रखी हुई है वो सज़ा दी जाए। लेकिन उनके जब केसेस कोर्ट्स में गए कि ठीक है जी इनको तो सज़ा हो जाएगी, तो ये शादी क्या है, तो उन्होंने कहा शादी ठीक है, शादी को कोई मसला नहीं। मतलब वो एक्ट जुर्म हो गया, शादी जो है वो ठीक रह गई, तो बात किधर को गई। अगर उन एक्ट्स में ये लिख देते कि भाई जैसे हमने बहुत इस पर लेंथी प्रोग्राम किए हुए हैं कि सेक्शन 375(4) जो है उसने कहा जी 16 साल से कम उम्र लड़की जो है उसको अगर तब भी करे कि वो उसकी बीवी है फिर भी जो है वो जुर्म है, लेकिन उसको भी कोर्टों ने इनफेक्टिव कर दिया। तो अभी जो फेडरल स्टेट कोर्ट में एक शख्स गया, प्राइवेट बंदा, उसने कहा जी ये जो एक्ट है जिनको आप कोर्ट कर रहे हैं ये कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान और इस्लाम कोई उम्र मुकर्रर नहीं करता लड़की के लिए शादी की। तो उन्होंने को अल्लाह उनका जजों का भला करे, उन्होंने सारा जायज़ा लेके कुरान का भी, हदीस का भी और बाकी दुनिया का भी जितनी उनको रिसर्च मिल सकी, तो उन्होंने ये होल्ड किया कि ये ना कुरान में कहीं ऐसी बात लिखी हुई है कि वो 9 साल वाली की शादी कर दी जाए, ना कहीं ये पाबंदी है, ना ये इजाज़त है, ये खामोशी है। तो उन्होंने ये होल्ड किया कि जो हुकूमत वक्त होगी मुसलमानों की उसको ये इख्तियार है कि हालात और वक्त के साथ साथ जो वो मुनासिब समझें, अगर वो समझते हैं कि 16 साल से कम शादी नहीं होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात। तो बेसिकली उन्होंने इंडोर्स किया जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई चीज़ अन इस्लामिक नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी उसी के 1 महीने बाद इस्लामाबाद के एक हमारे जज साहब हैं जो जज बनने से पहले एक्टिविस्ट थे, बाबर सत्तार साहब, NGO भी, ये वो सारा मीडिया इस किस्म की राइटर थे, मुख्तलिफ इशू पे बात करते थे। उन्होंने उनके पास एक रिट आ गई कि जनाब बंदा आया कि जी मैंने इस खतून से शादी की हुई है तो इसको मेरे साथ जाने की इजाज़त दीजिए। इसको सुनते हुए उन्होंने इसको लंबा करते हुए इसकी तफसील में जाते हुए अल्टीमेटली उन्होंने ये होल्ड कर दिया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी जो है क्या कहा वॉइड है, वो शादी नहीं है। ये फर्स्ट जजमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी आई जो ये दोनों जो सिंध और पंजाब के एक्ट्स थे, चाइल्ड मैरिजेज स्टेन एक्ट, उसमें शादी को तो छेड़ ही नहीं रहे। अच्छा सर, उसमें वो शादी यानी कि शादी ठीक है, शादी लीगल है, तो जिन्होंने की है ऑफ मैरिज वो उनको सजा। ये बस क्लियर कर लें, ये लोग भी अपने आप को क्लियर कर लें कि उसमें अगर ये होता कि शादी गलत है
तो फिर तो जो बंदा शादी करता है वो जेल जाए। और साथ वो रेलेवेंट सेक्शंस भी लगेंगे जो रेप से पर्टिनेंट है। नेचुरली जब जब शादी नहीं होगी तो फिर रेप होगी ना, फिर तो और होगा ही कुछ नहीं। भाई दो बातें होंगी ना, अगर वो मैरिज उसकी 18 साल से कम है लड़की की उम्र तो फिर रेप होगी, अगर 18 साल से ज़्यादा है तो फिर ये झगड़ा ही नहीं, वैसे ही नहीं झगड़ा वो कर सकती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम में एलैबोरेट करके बताया, कोर्ट ने कह दिया कि ये वाइड होगी और उसने कहा कि अब मैं इसके साथ भेजने का मतलब है कि इसको मज़ीद में जना के लिए इसके साथ भेज, जो इजाज़त नहीं, और कहा कि इसको गिरफ्तार कर लें, ये पटिशनर साहब खामन साहब को, और इसको जना के पर्चे में अंदर है। ये है जो ज़रूरत है। और अभी मैं जो समझता हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जजमेंट मौजूद है माइनर शादियों पे, शरीयत कोर्ट ने अभी वाज़े कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट आ गई। अब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है कि एक एक्ट ले आए कि भाई ये जो शख्स 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा उसको 25 साल कैद की सज़ा दी जाएगी, जो उसके गवाह बनेंगे उनको भी 25 साल दी जाएगी, जो उसका निकाह कराएगा उसको भी 25 साल दी जाएगी, सारे कल्पेबल होंगे उस। ठीक है, 1 ये होगी नंबर 1। नंबर 2 ये शादी नहीं होगी। और सर मोर ओवर मेरे ख्याल में एक यूनिफॉर्म लॉ लाने की ज़रूरत अब जाए इसके, कि ये प्रोविंशियल उसमें आ रही है हमारी एक, अगर हम देखें तो देयर इज़ डिस्टिंक्शन, सिंध के अंदर कुछ और है, पंजाब में, बलूचिस्तान और केपी के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है। गुजारिश ये है, नहीं वो भी इनको ऑप्ट कर सकते हैं, ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 जो हमारे चल रहा है, जो मर्जी इसको ऑप्ट कर लें, ये तो वो हमने तो पंजाब ने तो नहीं बनाया। तो सर ये नहीं कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो एक्ट्स हैं पंजाब और सिंध में जो लागू, इनके अंदर ये अमेंडमेंट के थ्रू भी हो सकती है चीज़? बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। और वो जो एक आपने बताया अभी कि उसके अंदर मैरिज जो है वो इलीगल है ही नहीं है, तो उसको ये नहीं कर देने, ये उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, ये उसमें एक्ट्स में कर दें। एज उसकी जो इधर पंजाब वाले ने 16 रखी हुई है उसको 18 कर दें, जैसे सिंध वालों ने 18 रखी, इसको भी आप 18 कर दें। और ये तमाम जो रिक्वायरमेंट हैं कि स्टेट शरीयत कोर्ट ने कहा एम्पावर्ड है कि अपने बच्चों की, लोगों की जो वेलफेयर है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी एज मुकर्रर। और जिस तरह के आपने पहले भी बहुत दफ़ा रिपीटेडली जिक्र किया है कि आर्टिकल 25 के अंदर 25A में बच्चे की एज जो है वो 16 साल तक की उन्होंने डिटर्मिन कर दी है। उसको पढ़ाना जो है फंडामेंटल राइट है। तो जो अगर आप उसको शादी कर दें 16 से पहले तो स्टेट की जो ऑब्लिगेशन थी उसको पढ़ाने की वो किधर गई? अच्छा सर, दूसरा इसके अंदर एक और, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कोर्स ऑन द सोशल मीडिया आल्सो, बहुत सारे जो इवन लॉयर्स भी हैं, ये मैं आपसे आज, आपने इसको ज़रा क्लैरिटी दी है कि मैरिज इलीगल नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिस्कोर्स चल रही थी, पीपल आर रेफरिंग टू डिफरेंट सेक्शंस रिलेटेड टू रेप, सेक्शंस रिलेटेड टू एंटाइसमेंट, किडनैपिंग और इस तरह की चीज़ें। तो देखिए ये है, लोगों को अगर आप चाहते हैं कि कंफ्यूज कर दें, मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए हम ये काम करते हैं, हाँ जी, सिंप्लीफाई करके, हमें को पैसे तो नहीं दे रहा ना, कहीं से पैसे मिल रहे हैं हमें ये प्रोग्राम करने? नहीं सर, अपनी सारे खर्चे हर चीज़ अपनी। तो हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को एक आहिस्ता आहिस्ता हम यकीन दिला रहे हैं कि जो बात हम करेंगे उसमें ना हमारे पैसे का लालच है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, NGO का लालच है, ना हमारे मज़हब का लालच है। हम सिर्फ जो कानून, आइन और पाकिस्तान की अदालतों में जो है वो हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं। और लोगों का मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता एतमाद हमारे सारी बातों पे बढ़ता जा रहा है। इसलिए उनको वो जो कर रहे हैं ना फलाना सेक्शन इंटाइसिंग फलाना, उनको करने दें,
उनको अपनी दुकान चलाने दें, जिनको आज तक यही नहीं पता कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो थे उसमें शादी जो उस एज से कम पे की हुई है वो इनवैलिड नहीं है, वो वाइड नहीं है, उनसे हम क्या अपना सर खपाएं और क्या उनकी बातें करें। तो अभी मैं समझता हूँ कि मॉडल बात ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है आइन में ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर चारों सूबे कॉन्सेंट दे दें तो फेडरल पार्लियामेंट वो लॉ बना सकती है। सारे सूबों से कॉन्सेंट लें और इसकी ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये फेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आ गई, इन सारों को कंसोलिडेट करके और उसमें लिखें, स्टार्ट ही यहाँ से करें कि भाई चूँकि अभी फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कह दिया है जो आइन के मुताबिक उसका फैसला पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्टों पे पाबंदी आइन में लिखा हुआ, तो इसलिए हम स्टेट को उन्होंने एम्पावर किया है कि हम लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो आज के बाद 18 साल से कम उम्र की शादी जो है, सिर्फ एक डिस्टिंक्शन कर दें मेरे ख्याल कि जो शादी उसके माँ बाप अपनी मर्ज़ी से करते हैं और वो वली जो है अदरवाइज वो इस लायक है, फिज़िकली तगड़ी है कि शादी निभा सकती है, अकल भी है, तो उसको सिर्फ एग्जेम्प्ट कर दें। वली की प्रेजेंस मस्ट मैंडेटरी हो, प्रेजेंस नहीं, उसकी कॉन्सेंट भी कंसेंट मस्ट हो उसकी, उससे भी बच्ची बच्ची रहे, क्योंकि कोई बाप तो नहीं ना कोई। अच्छा सर, इसमें जरा एक और चीज़, सिंध के रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के अंदर ये बड़ा वाज़ेह है कि नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं टू डिटर्मिन एज दे विल बी एडमिसिबल, बट हमने कितने सारे केसेस में देखा है, हमने कितने केसेस बल्कि जितने हमने डिस्कस भी किए हैं उनके अंदर वो जो नादरा के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑफिशियल बर्थ डॉक्यूमेंट्स, दे आर इग्नोर्ड। तो इस सारी चीज़ के अंदर डू यू थिंक कि दिस हैज़ टू बी मेड इनकॉर्पोरेटेड? नंबर 1, इस पे लॉ ऑलरेडी बहुत क्लियर है, किसी मज़ीद लॉ की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके सारे तरीके मुख्तलिफ जुराइम में, कत्ल में, ज़िना में, मुख्तलिफ में ये बता दिया, डिटर्मिन्ड है। उसमें सबसे उन्होंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी जो बर्थ रजिस्टर आपने करवाई हुई ना, जो जन्म पर्ची जो करवाते थे, हाँ जी, वो अगर तभी हुई है, अगर आप आज जाके दर्ज करवाते हैं वो नहीं, अगर जब पैदा हुआ था तभी हुई है, उसने कहा ये नंबर 1। उसके बाद उन्होंने कहा जो स्कूल एंटरिंग और लिविंग है वो भी बहुत वैलिड है। उसके बाद अगर बेफाम में आपका नाम तब दर्ज हो गया है जब वो बच्ची पैदा हुई है, मतलब बच्ची की अगर आज आप पैदा हुई को 16 साल हो गए तो आप 6 साल पीछे रख के उसका जाके नाराज करवा देते। तो इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये कोई डॉक्यूमेंट से झगड़ा पड़ रहा हो, कोई डाउटफुल हो रहे हो, तो उसके लिए ओसिफिकेशन टेस्ट, हड्डियाँ जो हैं, हड्डियों से आप उससे पता चलेगा, वो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारा करके वो फिर टेंटेटिव एज बताएंगे, जिसमें आम तौर से साल से 2 साल का ऐसे होता है कि 20 से 22 थोड़ा सा लीवे उसमें होता है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि नादरा का रिकॉर्ड, यस, नादरा का रिकॉर्ड जैसे हमने करवाया, आपने करवाया, जिस दिन हमारे बच्चे पैदा हुए हमने जाकर उसी टाइम हाँ जी करा दिया ना जल्दी, ये वो बिल्कुल, इसको कोई दुनिया की अदालत चैलेंज नहीं करती, इसको अमेरिका की एम्बेसी भी नहीं करती। सो टाइमली रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, वरना वो जो चाहे आप be... जैसे हम पहले करवाते थे वो हो, अब उसकी जगह नादरा ने ले ली। हाँ जी, तब बेफाम नहीं था ना, तब नादरा ही नहीं हाँ था। जी, तब तो ये कॉर्पोरेशन का वो होती थी। हाँ जी, तो उसका ये ऑल्टरनेट है नादरा। सही सही जी। व्यूअर्स, आपने आज की हमारी गुफ्तगू सुनी। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट्स के अंदर जो लूप होल है, दे नीड टू बी प्लग्ड, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस और दीगर स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के इन गैप्स को फिल करने का ऐसन तरीके से कोई हल निकालेंगे, और यूं हमारी कमसिन बच्चियाँ रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ अफिलिएशंस
हम उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।